जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, कृष्ण बलदेव की गिरिराज महाराज की सत्य सनातन धर्म की दुर्गा मैया की बस्ती माता की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, हरि भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा बनल भक्त वंशा कल्पतरु, तरणतम पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की एवं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान गंगा का आज षष्ठम दिवस आरंभ होने के लिए चलता है। और आश्विन शुक्ल पक्ष गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम 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 राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे। आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी। हमने शरण लई है तुम्हारी, हमने शरण लई है तुम्हारी, हमने शरण लई है तुम्हारी, हमने शरण लई है तुम्हारी। पार करो तत्काल भजन श्री राधे, पार करो तत्काल भजन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम 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 राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे। हरि बोल। भगत के साथ कवैया, भगत के साथ कवैया, भगत के साथ कवैया, भगत के साथ कवैया, रानी के मान बढ़ैया, रानी के मान बढ़ैया, रानी के मान बढ़ैया, रानी के मान बढ़ैया। आगे भी गैया पीछे भी गैया, आगे भी गैया पीछे भी गैया, आगे भी गैया पीछे भी गैया। पीछे खड़े रंगराज भजन श्री राधे, पीछे खड़े रंगराज भजन की। अच्छा, भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया है। सब ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर गिरिराज जी को 56 भोग लगाए। बाबा साहब, पहले तो गिरिराज जी को 56 भोग लगाए जाते थे, अब तो सबको 56 भोग लगते, सबको 56 भोग लगते। गिरिराज जी को 56 भोग लगाए जाते थे।
दुनिया में एक मंदिर ऐसा है जिसमें घंटी नहीं है। घंटी जानते हैं? बजाने वाला घंटा नहीं है। किस मंदिर में नहीं है? पंडित जी महाराज, बिहारी जी का मंदिर ऐसा है वहां आज भी घंटा टंगा हुआ नहीं है, क्योंकि मां बाल स्वरूप की पूजा होती है, मां गोपाल जी की पूजा होती है, उसको जग जाएगा। बिहारी जी का मंदिर कितने बजे खुलता है? 8। बिल्कुल सही बात महाराज जी। बिहारी जी का मंदिर 8 बजे खुलता है और सारे मंदिर 5 बजे 4 बजे खुल जाते हैं, क्योंकि वह बाल स्वरूप। अच्छा, एक प्रश्न हो रहे हैं बड़ा प्यारा, बहुत दिनों में कह रहा हूं, मुझे आपको देख करके याद आ गई, और आपको देख करके नहीं, आपके क्षेत्र को देख करके याद आ गई। जैसे सिकोबाद से आगे फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के पास पड़ता है आगरा। तो अमावस्या के दिन बिहारी जी 6 बजे खुलते। केवल आगरा के भक्त की गवाही देने आए थे, कथा बड़ी विस्तार। आगरा के भक्त की गवाही देने आए थे, और जब गवाही देने आए थे तभी से बिहारी जी अमावस्या के दिन 6 बजे मंदिर खुल जाता है। और जो ब्रजवासी जाए ना, वो जाइयो, ब्रजवासी जाएंगे, बाहर के सेठ लोग आएंगे तो पेड़ा खरीदेंगे, बढ़िया माला खरीदेंगे, पन्ना कूदेंगे, भोग लगा देंगे। भाई बाहर से कोई जाएगा, पंडा पुजारी को देगा और कहेगा भोग लगा दो। अच्छा, कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है, पंडित जी वृंदावन गए, पंडों ने लूट लिया, दाऊ जी गए, पंडों ने लूट लिया, बरसाना गए, पंडों ने लूट लिया, गोवर्धन गए, पंडों ने लूट लिया। अरे पंडे ने कोई 100, 200, 500 रुपए ले लिए, कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिया। तुम्हारा घर वाला कोई बैंक में लूट रहा है, कोई रेलवे में लूट रहा है, कोई खाद्य विभाग में लूट रहा है, कोई दुकान पर टोला मार करके लूट रहा है, कोई फैक्ट्री में लूट रहा है, उसने 500 रुपए ले लिए तो क्या हो गया? हमारे परिवार सभी पंडित जी, हमारे लोग लगे हुए जगह जगह में लूट रहे हैं। तो बाहर से जो लोग जाते हैं वो डिब्बा लेंगे और भोग लगा देंगे, पंडा को कहेंगे ले जाओ। और ब्रजवासी जाएगा वो क्या करेगा? अमावस्या की तरह कबू देख लियो, 4 परामठे ले जाएगा, ले भैया ठाकुर जी आप पाए लो, और माई ते खावो चालू कर देगा। हाँ, माई ते खावो, माँ को भोग भंगची ऐसी स्वीकार है। केवल मन की भावना, केवल मन की प्रधानता है, केवल मन का बल है, केवल मन की परिचर्चा है, केवल मन का प्रभाव है। इसलिए शास्त्र बार बार मन के लिए ही कहते हैं कि मन जावे तो जावन दैयो, पामन ते मत जइयो, और पामन ते तू जाएगो तो 100 जूता। मन जाए तो जाइयो, मन कहीं जा रहा हो गलत जगह, अच्छी जगह चले जाना, पर तुम नहीं जाना। यदि तुम चले गए तो क्या होगा? पामन ते तुम जाओगे तो 100 जूता। ब्रजवासी लोग तो केवल मन से भोग लगा देते हैं। गिरिराज जी को 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया जाता है? गिरिराज जी को 56 प्रकार का भोग इसलिए लगाया जाता है, ब्रज में ठाकुर जी की अष्टांग पूजा है, 8 बार भोग लगता है। सुबह 5, 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे, संध्या को 4 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर रात में 12 बजे, फिर जब भोग लगाएंगे तो पास में रखेंगे भगवान, क्योंकि गोपाल जी को पता नहीं कब भूख लगे आवे, कब भूख लगे आवे। इसलिए माँ भोजन अष्टांग सेवा है, एक दिन में 8 बार भोग लगता है, 8। और 7 दिन गिरिराज पर्वत को उठाया तो 8 को गुणा 7 से कर दो, कितने हो गया? 8, 7, 56। इसलिए गिरिराज जी को 56 प्रकार का भोग लगाया है।
अच्छा, भोजन में प्रसाद में सबसे पहले क्या बनाया जाता है? भागवत में लिखा गया है श्लोक के माध्यम से। सर्वप्रथम क्या बनाना चाहिए? सर्वप्रथम चटपटा नहीं बनाए, पूड़ी ना बनाए। एक पूड़ी होती है और एक होती है कचौड़ी। अच्छा, कचौड़ी कहते क्या? अरे नहीं, कचौड़ी कम चौड़ी और पूड़ी चौड़ी। वागोनम कम चौड़ी, वागोनम कचौड़ी। हाँ, पूड़ी बड़ी, कचौड़ी कम चौड़ी। हाँ, इसलिए शास्त्र में निवेदन किया गया है सबसे पहले ठाकुर जी को जब प्रसाद लगावे, भोग लगावे, तो सर्वप्रथम मीठा बनाना चाहिए। मीठा बनाना चाहिए। तो गिरिराज जी की पूजा में ब्रजवासियों ने सर्वप्रथम मीठा बनाया, भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद जब सबने परिक्रमा लगाई तो इंद्र ने क्या किया? नारद जी के द्वारा श्रवण किया था और छोटे से बालक ने मेरी ब्रज में पूजा बंद करा दी, मेरी पूजा बंद करा दिए। इंद्र ने क्या किया? संवर्तक नाम के मेघों को आदेश कर, गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चंत कारण, गड़ 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 गड़, जोर से गड़ 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 होने लगा और मूसलाधार बारिश। और जैसे मूसलाधार बारिश होने लगी, बारिश कैसी हो रही है? जैसे हाथी की सूंड में पानी भर जाता है, धारा टूटती नहीं है, उसे कहते पंडित जी मूसलाधार। और मूसलाधार बारिश हुई, जोर से बादल होने लगे, और जैसे ब्रजवासी हल्ला मचायो, बचाओ बचाओ पन्ना था। श्लोक तो बहुत बड़ा है, तो प्रतिबंधित है हमारे लिए भी। तो मैत्री शब्द का पन्ना था गोकुल प्रभु, हे प्रभु बचाओ। और भगवान ने क्या किया? कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण कर। भगत जी राधे राधे, कौन सी उंगली पे गिरिराज पर्वत धारण करो? इशारा कर दो और सबन ने पकड़े हो भाई। बाबा साहब यह उंगली यहाँ पे क्यों धारण करो? यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे कर लेते। अंगूठा धर्म का प्रतीक है, अंगूठा धर्म का प्रतीक है। जब हमारा कोई काम बन जाता तो क्या कहते हैं? बस। ये उंगली क्या काम आती है? मैंने कथा में भी बता दिया था, ये पितृ देवताओं को तिलक करने के काम आती है ये उंगली। इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप कथाएं सुना करो, और कथा ना सुनने के कारण तुम्हारा हमारा मन भ्रमित हो गया है। भगवान गीता के 6वें अध्याय में कहते पंडित जी, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कमरन भी दिव्य है, पर ध्यान रखना इन नेत्रों से तुम जन्म कर्म नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। बोले महाराज ये उंगली पितृ पूजा में काम आती है, पितरों को तिलक, 7 गांठ का बांस लगा रखा काली झंडी में, ये पितृ पूजा में काम आती है। और ये उंगली स्वयं को तिलक लगाने में काम आती है, और ये उंगली भगवान को तिलक काम लगाने में आती है। भगवान कहते हैं जो उंगली कोई काम की नहीं है इंद्र, वही तेरा मान मर्दन कर दी, और उसी उंगली ने इंद्र का मान मर्दन कर दिया। और जब इंद्र का मान मर्दन किया, और मान मर्दन करने के बाद भगवान ने जैसे गिरिराज पर्वत उठाया, एक दिन एक रात। और भगवान कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष। गिरिराज जी की परिक्रमा कितने कोष की है? 7 कोष की। गोवर्धन कितने दिन उठाया? 7 दिन 7 रात। गोवर्धन वृंदावन की कितनी दूरी है? 7 कोष। गोवर्धन नंदगांव की दूरी 7 कोष। गोवर्धन बरसाने की दूरी 7 कोष। गोवर्धन मथुरा की दूरी 7 कोष।
भगवान भी 7 वर्ष के और भागवत भी 7 दिन की और जीवन भी 7 दिन। ये सब 7 ही 7 का फेरा है और फेरे भी 7 और वचन भी 7। शादी होती है ना भगत जी, शादी होती है ना। आपकी शादी हुई है? हुई हो गई भैया, टी शर्ट वाले भैया हो गए। वचन दिए जाते हैं ना, सौगंधे खाते हैं। बोले कितने जन्मों की सौगंध है? 7 जन्मों की। एक के तो लाले पड़ रहे, एक के मारे चीटू का फूकना पेरे में फेंकते जा रहे, सकते एक के तो लाले पड़ रहे, 7 जन्मों की गारंटी ले रहे, 7 जन्मों की गारंटी ले रहे। और भगवान ने क्या किया, जब पहला दिन पहली रात कंदी ब्रजवासियों ने बांसबल्ली लगा रखी है, दूसरों दिन दूसरी रात, तीसरों दिन तीसरी रात, चौथों दिन चौथी रात, 5वां दिन तो गयो तो मैया कह रही है, अरे कन्हैया तो भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, 7 दिन हो गए या उरिया पे तेरे गिरिराज पर्वत धारण कर रहा तू। मनुष्य का कहने लगे, कन्हैया तू का समझ रहे तो आई उमरिया पे गिरिराज दे रहे, हमने बड़े बड़े बांस लगा रखे, बड़ी बड़ी पल्ली लगा रखी। श्री धामा कहने लगे, कन्हैया तो यो मत जाने आप ही गिरिराज धल्ली होते ने। तो मैया कह रही लाला तू भोजन कर ले। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, हरि गिरधर में बोझे अपार, कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी, यो कहे पूछरी बारो, पंडित जी लठिया को दियो सहारो, गिरधर में बोझिया पार, कन्हैया मेरो। बोले पूछरी के लौटा की। आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे गए आप सब लोग, भगत जी गए क्या गया? और दिल्ली वाले कह रहे हम गए पीली पीली पे। तो वहां गिरिराज जी की परिक्रमा में काके पता है, हुई 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 प्यारे, हुई 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 प्यारे। अब ब्रजवासी भी ऐसी करे, बीच में गोवर्धन कर रहा क्यों है, इतनी लाठी लगा में के हुई 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 प्यारे, ब्रज के कहते हुई 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 प्यारे। ये पूछरी को लौटा कोई और नहीं है, एक साक्षात हनुमान जी है और इनकी बड़ी महिमा है। जब तक पूछरी के लोटा पर जीव ना पहुंचता है तब तक गिरिराज जी की महिमा, ब्रज की महिमा की परिक्रमा पूरी ना लगे। अब तो महाराज भगवान ने जैसी नीचे उमरिया करी और बांसबल्ली, बोले महाराज सब टूटने लगे और टूटने लगे तो भगवान भैया बोले लाला समारो समारो, और कन्हैया ने जैसी समारो 6वां दिन निकलो 7वां दिन निकलो। मनसुखा कह रहा हूं कन्हैया तेने गिरिराज पर्वत कैसे धारण कर लियो भैया, तेने गिरिराज पर्वत कैसे धारण कर लियो? तो भगवान कह रहे भगत जी कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से मिन गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो माखन की शक्ति आ गई, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन, गोप कहते भक्त। दुनिया में मेरे से पूछे ना मुझे कौन बढ़िया लगता है, मैं बता दूं मुझे भगवान से भी ज्यादा भगवान की कथा सुनने वाला बढ़िया लगता है। कथा सुनने वाला सबसे बढ़िया लगता है, भगवान से भी बड़ा। इसलिए निवेदन किया गया है, कहीं मौका लगेगा तो यही बताऊंगा भक्त क्यों बड़ा है। अब यहाँ कथाएं बहुत होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से
श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। मनसुखा कह रो कन्हैया तेन गोवर्धन कैसे उठायो? सज्जनों ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसे उठायो? भगवान कह रहे मैंने सब बाल बालन की शक्ति चुरा ली, शक्ति और शक्ति चुरा के अपने अंदर धर ले। मनसुखा कह जब मेरे हाथ ढीलो ढीलो से लग रहा है, काम ना कर, ये हाथ पाम जब काम ना कर। श्री राधे की कृपा से यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान निवेदन किया, और व्याख्यान में ऐसा निवेदन किया गया है केवल राधा रानी ने ही गिरिराज पर्वत को मैंने सुना होगा, आधा भाग राधा रानी का ये गिरिराज पर्वती राधा रानी ने उठाया हो। गिरिराज महाराज की जय। इसमें राधा कुंड, कृष्ण कुंड, मानसी गंगा, मनसी राधा कुंड की बड़ी महिमा है, कृष्ण कुंड की बड़ी महिमा है, उद्धव कुंड की बड़ी महिमा है, घेवर कुंड की बड़ी, इनकी कथाएं भी है। अब कथा सुनने लायक था, इसका प्रयोजन बड़ा सुंदर होता है। यह अधिकारी और अनधिकारी भी देखा जाता है, इसलिए शास्त्र में सुंदर निवेदन किया गया कथा के लिए, और सुंदर बात कही गई है कि राम कथा के और संशय विहग उड़ावना। जीवन के संशय दूर करने हैं तो राम रूपी कथा में बैठ जाओ। गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जिनकी आत्मा में संशय हो गया है उनका कल्याण होने वाला। रामायण में तो साफ लिखा है श्रद्धा बिना धर्म ना होई, बिना श्रद्धा के धर्म होने वाला नहीं होने वाला। ब्रज लीला के अंतर्गत आज भगवान ने गोवर्धन को प्रकट किया है, गिरिराज जी की पूजा करवाई है। ये गोवर्धन कौन है? ये गोवर्धन कहां से आया है? यह गिरिराज लीला के अंतर्गत बहुत सुंदर निवेदन किया गया। ये गोवर्धन कहां से आया है? ये गोवर्धन कोई और नहीं है, गर्ग संहिता में कथा आती। गर्ग संहिता एक कृष्ण कथा का ग्रंथ है, गर्ग संहिता। में द्वारका की लीला, मथुरा की लीला, ब्रज की लीला, वृंदावन की लीला, गोवर्धन की लीला बहुत विस्तार से की गई। वृंदावन में एक मंदिर था, अभी है, गिरधारी जी का मंदिर अटकम्बा के पास। आज भी गर्ग संहिता की कथा होती संत महात्मा पंडित लोग में सुंदर सुंदर कथाओं को आज भी सुनाते रहते। तो गोवर्धन कौन है? गोवर्धन का जन्म पश्चिम दिशा में भारत देश में सालद्वीप के यहाँ द्रोणाचल के यहाँ पुत्र बनकर के आया था। इसके बचपन का नाम था गोवर्धन। इसके बचपन का नाम गोवर्धन था। एक दिन की क्या घटना घटी
द्रोणाचल के पास पुलस्त ऋषि आए। पुलस्त ऋषि, और पुलस्त ऋषि क्या कह रहे हैं, इस गोवर्धन को मुझे दे दो। आ रही है कथा समझ नहीं आ रही भगत जी? आ रही है? तो गोवर्धन को मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले गोवर्धन पर जड़ी बूटी, दवाई, फूल, फल सब हो रहे, इसे मैं ले जाऊंगा। अब पुलस्त ऋषि ने विचार किया, पुलस्त ऋषि ने विचार किया, यदि गोवर्धन को नहीं दूंगा तो ये ऋषि श्राप दे जाएंगे। गोवर्धन से कह दिया आप इनके साथ जाइए, पर गोवर्धन जाने लगा तो एक ही शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? जहां रख दोगे मैं भाई रुक जाऊंगा, जहां रख दोगे मैं रुक जाऊंगा। और पुलस्त ऋषि जब गोवर्धन को लेकर के आ रहे थे मथुरा के निकट, वृंदावन के निकट, नंदगांव, बरसाने, गोकुल के निकट, पुलस्त ऋषि को लघु शंका की इच्छा प्रकट हो गई। और लघु शंका की इच्छा प्रकट हुई तो गिरिराज जी को वहीं पर रख दिया। और लघु शंका से जैसे हाथ धोई, सभी से करवत प्रार्थना है, लघु शंका के बाद हाथ जरूर धो लिया कर। आपके यहाँ तो बहुत अछूत रहता है, शुद्धता पवित्रता बहुत ही कम रहती है। और जल ना मिले तो शास्त्र में लिखा है, जल ना मिले तो मिट्टी लगा लो, मिट्टी लगा लो। और मिट्टी भी ना मिले, जल भी ना मिले तो सूरज को दिखा दो। पंडित जी सूरज को दिखा लो, क्योंकि वेद में कहा है अग्नि रे देवता, बातो देवता, अग्नि देवता है। शास्त्र में निवेदन किया। पुलस्त ऋषि ने हाथ पैर धोए और गोवर्धन से बोला चलो। बोले हम नहीं चलेंगे, हमने तो शर्त रख दी थी, जहां रख देंगे वहीं रुको, वहीं रुक जाएंगे। अब पुलस्त ऋषि कहने लगे, भगत जी राधे राधे। पुलस्त ऋषि कहते हैं तुम मेरे साथ नहीं जा रहे तो श्राप देता हूं गोवर्धन। गोवर्धन को श्राप दिया। क्या श्राप दिया पता है आपको? नहीं। कितनी विडंबना है इस मोटी मोटी लीलाओं को भी। हाँ, 2-3 ने बताया, 3 लोगों ने इशारा किया, गोवर्धन के लिए श्राप दे दिया। तस्मात् तिल मात्रम च, आज के बाद एक तिल घटते जाओगे, एक तिल घटते जाओगे। तभी से गिरिराज जी एक तिल घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की। पहली कथा तो ऐसी आती है, और दूसरी कथा ऐसी आती है जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे। भगवान राम लंका पर जब चढ़ाई कर रहे थे तो नलनील के द्वारा पुल बनाया जा रहा था। तो हनुमान जी से कह दिया जाओ सब पहाड़ पर्वतों को ले आओ। हनुमान जी सब पहाड़ पर्वतों को ले आओ। और हनुमान जब गोवर्धन को लेकर के आ रहे थे तो मथुरा के निकट, बरसाने के निकट, ध्यान से सुनो, बरसाने के निकट सूचना मिल गई हनुमान जी को। बोल गोवर्धन को यहीं रख दो, पुल पूरा बन गया है, पुल पूरा बन गया है। गोवर्धन कहने लगा हनुमान जी ना तो तुमने राम का छोड़ा और तुमने ना माता पिता का, गलत कहा भाई, कहीं तो ले चलो। गोवर्धन रोने लगा, हनुमान ले चलो, हनुमान ले चलो, हनुमान ले चलो। बोले नहीं, मेरे स्वामी ने मना, मेरे स्वामी ने मना किया है। और जब स्वामी ने जब मना किया है तो उसी समय क्या होता है? बोले उसी समय भगवान की ऐसी लीला हो गई, भगवान राम प्रकट हो गए। और भगवान राम प्रकट होने के बाद वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान राम ने कह दिया द्वापर में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा, तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए रे तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे जन लाला मिल जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की। तू पूजा करे गोवर्धन की। परिक्रमा दे मेरी गिरिधर की। परिक्रमा दे गोवर्धन की। परिक्रमा दे मेरी गिरिधर की। परिक्रमा दे मेरे गिरधर की। लाला मिल जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। राज महाराज की जय हो। सब मिल प्रणाम पहले की जय। 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 गिरिराज हृदय में धर लीजय। 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 चलो बल में प्रेम बढ़ाए हो बढ़ाए जो शोभा करे अपनी जल की। चलो मन में प्रेम बढ़ाए तो बढ़ाए जो शोभा निरखे दावन की। सब संकट कट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। पूछरी को लौटा है। आगे पूछरी को लौटा है। पूछरी के लौटा की जय हो। आगे बगल में बैठे हो भैया, पूछरी को लौटा। आगे पूछरी को लौटा है। आगे पूछरी को लौटा है। खाए खाए भयो से लौटा है। खाए खाए भयो से लौटा है।
परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम। कर जोड़ी शीश नवाए बोलवाए आरंभ करो तेरो सबो संग लग जाए, लग जाए। तू पूजा करे जो वरदान की तेरे कट कट जाए पूजा करी गोबर तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे जो वरदान की पूजा करी गोबर की पूजा करे जो वरदान की परिक्रमा दे मेरी गिरधर की परिक्रमा दे मेरे गिरधर की परिक्रमा दे मेरी गिरधर की परिक्रमा दे मेरे गिरधर की तेरे सब संग घट जाए, घट जाए। तू पूजा करे जो वरदान की तू पूजा करे महाराज की सारे ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। इंद्र का मान मर्दन हो गया। इंद्र ने सेवादारों से कहा जाओ देख करके आओ ब्रज में ब्रज डूब गया हो, ब्रज डूब गया होगा। इंद्र के सेवादार जैसे देखने गए तो ब्रज डूबा ही नहीं है। ब्रज में तो बड़े जोर से धूल उड़ रही है। भैया ये जल कहाँ गया, ये जल कहाँ गया? तो निवेदन किया गया है। कोई कहता है चक्र सुदर्शन लगा लिया, उसने सोख लिया, एक बूंद भी जल ब्रज में। दूसरा अर्थ ऐसा निवेदन किया गया है। भगवान ने क्या किया, और छतरी की तरह उठाया, सारा जल बाहर चला गया। तीसरा अर्थ शेष जी ने आन लगा ली, सांप ने आन लगा ली, सारा जल बाहर गिर गया। और चौथी कथा ऐसी आती है जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए, माता जानकी जी प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन करा। माता जानकी जी प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराती थी। जब माता जानकी जी भोजन करा दी तो माता जानकी जी को भोजन करा के संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि अच्छी तरह कोई खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिला। तो नहीं मिला तो राम जी से कहा अच्छे पंडित को भेजो, अच्छी तरह से भोजन करा। तो महाराज अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया भगत जी। और अगस्त ऋषि को जैसे निमंत्रण दिया तो माता जानकी जी एक कटोरी में खीर, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी रात आई। 2 पूड़ी 2 कचौड़ी जब सब लेकर के आई तो उसी समय कह दिया अगस्त ऋषि ने, बोले इससे काम चलने वाला। बोले क्या करें? बोले थोड़ा सा भोजन, इससे क्या होगा? बोले आप पाओ मतलब खाओ। आप कहते खाओ, हमारे धर्म में खाना और काटना नहीं होता। काटा पीटी तो सब मुसलमानों में होती है। हाँ
बोले महाराज ऐसा निवेदन किया गया है और आज जैसे ही बोले महाराज माता जानकी जी लाती गई, अगस्त ऋषि पाते गए पाते गए पाते गए, एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। बोले महाराज अब तो स्टॉप कर लो गाड़ी को, रिद्धि सिद्धियां आ गई, सब तरह तरह की, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, तरह तरह के जब व्यंजन बनने लगे और महाराज उस जल को ही अगस्त ऋषि बाद में पी जाते, इसलिए गिरिराज की महिमा का निरूपण किया गया। इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, गोवर्धन है, गोवर्धन से आगे नंद गांव से एक आगे जाओगे तो एक काम बने जिसे कहते हैं कामा, और कामा और डीग के बीच में गांव है, उस गांव का नाम है इंद्रौली। मैं इंद्र देवता खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना करते, इंद्र देवता कहते भगवान मैंने आपके ऊपर माया का प्रयोग किया है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर माया का प्रयोग किया है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान हे प्रभु दीनबंधु, हे दीन दयालु, हे भक्त वत्सल, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने आपके ऊपर माया का प्रयोग किया है। आप मेरे गुरु हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे सखा हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरी पत्नी हो, आप ही मेरे जल हो, आप ही आकाश हो, तो आप मेरे अपराध को क्षमा करो। इंद्र देवता इस प्रकार गिरिराज जी से क्षमा मांग रहा है और 26 श्लोकों में राधे राधे जोर से बोलो, 26 श्लोकों में स्तुति करी और प्रार्थना बंदन किया, भगवान आज के बाद मेरे अपराध को क्षमा कर। और क्षमा करने के बाद कह दिया गम्यताम शक्रभद्रम्बा क्रियते अनुशासन। अरे गम्यताम किसे कहते हैं? गम्यताम कहते जाने। अब जाइए, मैंने आपका अपराध क्षमा कर दिया है। और पुणे आज गिरिराज जी पर दूध चढ़ाया गया, दूध की परिक्रमा लगाई जाती है, इसलिए गिरिराज जी की महिमा बहुत सुंदर बताई गई। छठा तेरी 3 लोक सी न्यारी है, गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक सी न्यारी है, गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक सी न्यारी है, गोवर्धन महाराज छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। काशी की परिक्रमा की महिमा बताई गई है। काशी गंगा को स्नान, काशी गंगा को स्नान, काशी गंगा को स्नान, काशी गंगा को स्नान, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान, धरो तुम चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे नदी को ध्यान, दान घाटी पे नदी को ध्यान। जी क्या को नाम है दान घाटी, और दान घाटी का मतलब काय थे के या कछु ना कछु दान भी होता है, जरूरी ना है 10 रुपये इधर 1 रुपये दे दे। दान घाटी पे नदी को ध्यान, 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 करो परिक्रमा की जय
परिक्रमा लगाइए कान घाटी से, क्या आप आएगा आगे? कामियान और कुंड गोविंद कामियान और कुंड गोविंद सरोवर भरे रहे स्वच्छंद सरोवर भरे रहे स्वच्छंद ऊंची को लौटा है मेरे दुर्गा ऊंची को लौटा है मेरे दुर्गा आगे छठी पुरा सब पाई है गोबर आगे छठी पुरा सब पाई है गोबर सुमतिली फलदारी है गोबर महाराज छठाई तेरी तीन लोग से न्यारी है गोबर महाराज हमारो गोबर महाराज हमारो गोबर महाराज छठाई तेरी लोग से न्यारी है लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज संत जन पड़े रहे चौर 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 कृष्ण का भजन करे उठ भोर 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 कृष्ण का भजन करे करके ऊपर नाच
माँ के बिहारी लाल की, बोले राधा कुंड की, बोले कृष्ण। गुरु पूर्णिमा पर 5 दिन का मौका मिलता है, बड़ा सुंदर भंडारा लगता है हमारा। हम इस बार महाराज जी 9 लाख का बजट आया 3 दिन का। भंडारे की बड़ी सुंदर व्यवस्था रखी जाती है। गिरिराज जी में कोई भी भूखा नहीं रहता है, गिरिराज जी में कोई भी भूखा नहीं रह जाता है। और जब गिरिराज जी में हमारे यहाँ भंडारा लगता है ना, वहाँ किसी से दान नहीं लिया जाता, उससे केवल 2 ही लोग भंडारा लगाते हैं, देने वाले बहुत लोग आते हैं। अब तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कभी लेटर आया था 3 दिन, बोले कुछ भी सहयोग की जरूरत हो तो कृपा प्रार्थना किया जाए, हमारे प्रिय को भेज रहे। तो ध्यान रखना, जब दान करने का नंबर आए तो वहां दान लेने का अधिकार नहीं बताया, ये पाप है, पाप की वृत्ति है। आप कभी भी वहां जाओ, वहां भोले बाबा के दर्शन होते हैं। कौन सी जगह है वो? अरे अमरनाथ, हाँ कभी जाना, वहां बड़े बड़े काजू पिस्ता सब खिलाए जाते हैं। उन सबको 11,000 रुपए में हमारा भंडारा लगा दो। हमारे मिलने वाले बुडलाडा बठिंडा से 40 किलोमीटर एक शहर पड़ता है, बड़ी बहुत बड़ा विशाल आयोजन करते हैं। हर बार बालटाल पर लगाते, हर बार मुझे निमंत्रण होता है। तो गिरिराज जी में प्रत्यक्ष देवता है कलयुग के, और गिरिराज जी में कोई भी भूखा, कहीं ठंडाई बट रही है, कहीं पुआ बट रहे, कहीं खीर बट रही है, कहीं लड्डू बट रहे हैं, तरह तरह का भोजन बढ़ता ही रहता है। और ब्रज की विशेषता है, ब्रज में कोई भूखो ना रहे। काम मैया ते कहते मैया 2 रोटी बना लावेगी और टेटी को अचार ढल लावेगी। टेटी को अचार जाने का ना, हाँ माँ प्रसिद्ध है टेटी को अचार। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अरे मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। शास्त्र में निवेदन किया गया है। मुझे तो जब हंसी आती है, कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काम से। काम से चले जाते हैं किसी भी काम के लिए। ध्यान से सुनना, पाप करना नहीं पड़ता, हो जाता है। पाप करना नहीं पड़ता, हो जाता है, और पुण्य स्वयं करना पड़ता है। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो चाहे किश्ती में, महंगी में रहो चाहे सस्ती में, पर रहो कृष्ण की मस्ती। पंडित जी, शास्त्र में लिखा है हीरे के नग और ब्राह्मण के पग हर किसी के घर नहीं पड़ते हैं। ये तो कोई ठाकुर जी की कृपा होती है, उसी की यहाँ ही पड़ते हैं, हर किसी के घर। आज हमारे पंडित जी पेड़ वाले भैया आज भोजन कर रहे थे, वृंदावन